हाँ जी बच्चों, मैंने अभी रिकॉर्डिंग ऑन की है। चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस फिल करो। हाँ जी क्लास। ओके, अटेंडेंस डन। पेपर डिस्कस करना है, ठीक है आप लोगों के साथ। पेन और अपनी नोटबुक अपने हाथ में रखिए। ओके, सक्षम। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सक्षम, मेरे को बताओ हमारा जो अब तक सिलेबस है वो कहाँ तक गया? हाँ जी मैम, एक मिनट मैं कॉपी ले लूँ। आई थिंक एड्रेसिंग तक डन। मैम एड्रेसिंग के थोड़ा टॉपिक तक हो गया है। हाँ मतलब मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों ने वही फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को करवाया था उसकी सबनेट मास नोटेशन की हाउ टू कंप्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स, है ना? वही आप लोगों ने करना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट फॉर अ सबनेट मास्क। यस मैम। चलो आज फिलहाल हम करते हैं प्रिपरेशन, ठीक है? जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को डालनी है उससे रिलेटेड हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कल हम लोग आगे फर्दर कर लेंगे। ओके, अपनी नोटबुक और अपना पेन अपने हाथ में रखिए। ओके, फर्स्टली ये जो राघव है इसने अपनी असाइनमेंट आपने बाहर क्यों डाली? आपने असाइनमेंट फोल्डर में क्यों नहीं डाली राघव? राघव है क्लास में? ओके, नंबर 1, मैन स्टैंड्स फॉर। माइक ऑन करके साथ साथ में बोली जाए। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेट। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। स्पेलिंग हर एक को पता होने चाहिए इसके।
Okay, next. NIC. network interface card. Network interface card. Okay, next. IP. Internet protocol. Very good. Internet protocol. हेलो, हाँ जी बोलो यार, मैं लेक्चर लगा रही हूँ, कर दी, रुक। है नहीं, कर दी। ओके, नेक्स्ट इज OSI. OSI. Open system. Open subsystem Open interconnection. system interconnection. Open system interconnection. नोट करते जाओ साथ साथ में. ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ओके, नेक्स्ट. VPN stands for Virtual private network. virtual private network. ओके, जो LAN है वो हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको लिमिटेड एरिया में लगाता है, कनेक्ट करता है, या जोग्राफिकल एरिया में, अनलिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में, लिमिटेड एरिया में. ओके, गुड. नेक्स्ट. P2P stands for Point to point. Peer-to-peer network. हाँ, पीयर टू पीयर भी ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट भी ठीक है. नेक्स्ट. जस्ट वेट. A dash is a device that allows you to segment a large network into two smaller and more efficient networks. ध्यान से सुनो. That allows you to segment large network into two smaller and more efficient networks. क्या हो सकता है? आंसर इज ब्रिज. नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस किए हैं ना हमने, वो ध्यान से पढ़ने हैं. ब्रिज के बारे में पढ़ना है, गेटवे के बारे में पढ़ना है, राउटर के बारे में पढ़ना है. हर एक की एक एक दो दो लाइनें पढ़ लो, जो मैंने लिखवाई हुई हैं उसको रीड आउट कर लो, ताकि आपको आसानी हो कि उसमें से हम लोग क्वेश्चन मैं डाल लूंगी आपको. ठीक है. गेटवे के बारे में पढ़ लो, ब्राउटर के बारे में पढ़ लो, मॉडेम के बारे में पढ़ लो, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में पढ़ लो. ठीक है. ओके, सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क, द फर्स्ट ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड. हाँ जी बोलिए.
मैम ARPANET. ARPANET. Right answer. ARPANET. ARPANET. इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है. सबसे पहला ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क था वर्ल्ड का, दैट इज ARPANET. नेक्स्ट, जो डाटा पैकेट्स में हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? द डाटा ऑन द नेटवर्क इज ट्रांसपोर्टेड इन पैकेट्स कॉल्ड. नो वन? मोहित? मोहित है क्लास No, में? ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, कुणाल? Yes, ma'am. बताइए. मैम शायद पैकेट स्विचिंग. नहीं, पैकेट स्विचिंग से याद करो. अगर आपके सामने आपकी कॉपी खुली है तो वहां पर एक वर्ड मेंशन है पैकेट स्विचिंग के अंदर ही, एक पैकेट्स का, कि पैकेट्स में जो डाटा होता है दैट इज कॉल्ड. ध्यान दो जरा उसमें. आंसर गलत बोल दो, एटलीस्ट बोलो तो सही, पार्टिसिपेट तो करो इस चीज में. देखो जरा ध्यान से. Ma'am, text नहीं, और फिर और देखो. message. नहीं, और रेंसी? मैम Packet payload. नहीं, और Ma'am, switching mode. the data on the network is transported in packets is known as datagram. है datagram word? यस मैम. Datagram is the right answer. नेक्स्ट, क्लास के जो एड्रेसेस हैं, जो मैंने अभी प्रीवियस, आई थिंक सो प्रीवियस लेक्चर्स में किया था हम लोगों ने, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज है क्लास ए में. ओके, अब मेरे को बताइए, जो 127 है वो किस लिए यूज होती है? मैम क्लास ए For loop back. और लूप बैक एड्रेस. हाँ, लूप बैक या टेस्टिंग के लिए यूज होती है 127. ओके, 128 से लेके 191 तक कौन सी क्लास है? क्लास बी. क्लास बी. Class B. वेरी गुड. क्लास के नंबर्स याद कर लेने हैं. किसी भी तरह से घुमा फिरा के ब्लैंक आ सकता है कि ये जो सीरीज है ये किस ब्लैंक की है. ऑप्शंस दिए होंगे ABCDE. ठीक है. ओके, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है. यूनी मतलब सिंगल, ठीक है, सिर्फ एक नेटवर्क, दैट इज यूनिक फॉर अ मशीन. ब्रॉडकास्ट मतलब टू ऑल. मल्टी मतलब टू ग्रुप. फिजिकल एड्रेसिंग मतलब फिजिकल की बात हो रही है, मतलब हार्डवेयर. ठीक है, तो मतलब हार्डवेयर एड्रेस या मैक एड्रेस, जिसको आप मशीन एड्रेस बोल सकते हो. ओके, नेक्स्ट, मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया मैम रिपीट कर दो. मैक, MAC, मैम मीडिया एक्सेस कम्युनिकेशन. कंट्रोलर. Media access control. गुड. मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, ये होती है हमारी फिजिकल एड्रेसिंग. ठीक है. नेक्स्ट, लॉजिकल में हमारे पास आते हैं आईपी एड्रेसिंग. ओके, आईपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन लेस है? देखो क्वेश्चन रिपीट करना. टीसीपी आईपी वाला पेज खोलो जरा, जहाँ टीसीपी आईपी के बारे में Connectionless लिखा है. है. Connectionless, ma'am. गुड. Connectionless. अगर आईपी में डालूं
तो आप लोगों ने उसको कनेक्शन लेस लिखना है। अगर मैं टीसीपी डालूं तो कनेक्शन ओरिएंटेड। हेलो, हाँ जी, लेक्चर चल रहा है। हाँ जी, ठीक है। आईपी जो है वो है कनेक्शन लेस, और अगर टीसीपी गिवन हो तो दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। ओके, जो एनकोडिंग या सिग्नलिंग फंक्शंस हैं वो किस लेयर पे परफॉर्म होते हैं? Which layer is responsible for various encoding and signaling functions that transform the data from bits that reside within a computer? मैम फिजिकल लेयर। Physical layer. Good. Physical layer. Okay. TCP stands for Transmission Control Protocol. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। Transmission Control Protocol. Good. Okay. Next. ISO. एक तो हमने अभी पढ़ा ना OSI, वो तो हो गया मॉडल। अब ISO, ISO ने क्या किया था? ISO क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट हिंट्स नोट करी जाओ, जो जो बोल रही हूँ वो जस्ट लिखी जाओ। फुल आप अपनी कॉपी खोलोगे, जो तो फुल फॉर्म्स है वो तो आपको पहले नंबर पे मिल जाएंगी, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग पे लेक्चर्स लगाए थे। वो सबकी कॉपी तैयार है? ठीक है, बुक्स सबके पास है। अच्छा, ध्यान से सुनना। जो आईजीएमपी और आईसीएमपी प्रोटोकॉल्स हैं वो किस लेयर पे काम करती हैं? मैम नेटवर्क लेयर। हाँ, हम लोग बोल सकते टीसीपी आईपी में हम लोग इंटरनेट लेयर भी बोल सकते हैं, और अगर ओएसआई मॉडल गिवन हो तो हम लोग नेटवर्क लेयर भी बोल सकते हैं। जो चीज आप लोगों को मेंशन होएगी, अगर नेटवर्क मेंशन है तो नेटवर्क लिख दो, अगर इंटरनेट लेयर मेंशन है तो आप इंटरनेट लेयर लिख दो, क्योंकि हम लोगों ने टीसीपी आईपी में पढ़ा है जो इंटरनेट लेयर है उसमें हम लोगों ने ये ऑप्शंस पढ़े हैं, आईसीएमपी, आईजीएमपी, एआरपी एंड आरएआरपी, ये पढ़े हैं हम लोगों ने। यस मैम। चार प्रोटोकॉल्स, चारों की फुल फॉर्म, चारों की फुल फॉर्म याद कर लेनी है। Okay, data is transferred to all the terminals in the network is called data is transferred to, ट्रांसमिशन। ध्यान से सुन कुणाल, data is transferred to all the terminals in the network. Anyone? Any girl? मैम Data- टोपोलॉजी है इसमें। कुछ भी आ सकता है। Data is transferred to all the terminals in the network. Broadcast. Answer is broadcast. Okay. Dash communications occurs when data flows in both the directions, although in only one direction at a time. दोनों साइड से डाटा फ्लो हो रहा है, दोनों डायरेक्शंस में हो रहा है, बट एट अ टाइम in one direction, only in one direction at a time.
सिंप्लेक्स आएगा, हाफ डुप्लेक्स आएगा या फुल डुप्लेक्स आएगा? मैम सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स तो हो गया ना, सिर्फ एक ही साइड से डाटा जाता है। मैंने बोला है डैश communications occur when data flows in both directions, दोनों में से डाटा आ रहा है, although in only one direction at a time। भाई सुनो ध्यान से, जब सिंप्लेक्स होता है, जब सिंप्लेक्स है तब उसमें होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन। नोट डाउन कर लो, पुराने नोट्स निकाल लो, बैक जाओ कॉपियों पे, देखो इन वन डायरेक्शन, जैसे कि कीबोर्ड इनपुट दे रहे हो, दैट इज सिंप्लेक्स। जब हाफ डुप्लेक्स की बारी आती है और फुल डुप्लेक्स की बारी आती है, इन दोनों की सेम कंडीशन है कि ये दोनों साइड से दोनों डायरेक्शंस में डाटा फ्लो करता है। द डाटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन। अब फर्क क्या है? हाफ डुप्लेक्स मतलब एट अ टाइम एक, दूसरी बार दूसरा, ऑल्दो इन ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम, मतलब हाफ डुप्लेक्स। और जब फुल डुप्लेक्स की बारी आई, दोनों डायरेक्शन से डाटा फ्लो हो रहा है साइमल्टेनियसली। मैं भी बोल रही हूँ, आप भी बोल लो उधर से, आवाज क्या हो जाएगी? कट जाएगी। फोन पे बात कर रहे हैं, मैं भी बोली जा रही हूँ, आप भी बोली जा रहे हो। अभी ये भी फोन का ही काम है, जो हम लोग कॉन्फ्रेंस लगाई हुई है, मैं भी बोल रही हूँ, आप भी बोल रहे हो। एकदम से आप भी बोलना स्टार्ट कर दोगे, आवाजें क्लैश होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो हो गया फुल, दोनों साइड से, बोथ साइड्स साइमल्टेनियसली। अब इसका आंसर क्या हुआ? Half duplex. Half duplex. Half duplex. Only in one direction at a time means half duplex. Okay, LLC. LLC. मैम लॉजिक लिंक कंट्रोल। Good. Logic link control. राउटर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ओके, राउटर का काम क्या है? रांसी, मैम राउटर का काम क्या है? मैम वॉइस लो आ रही है मैम। बच्चे अब आ रही है? यस मैम। राउटर का काम क्या है? रूट करना, डाटा को रूट करना। It यस is मैम। used to find डाटा को रूट करना, it is used to find the shortest path। यस मैम। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि राउटर्स कैन डायरेक्ट सिग्नल ट्रैफिक एफिशिएंटली, ध्यान से सुनना, राउटर्स कैन डायरेक्ट सिग्नल ट्रैफिक एफिशिएंटली, इज इट ट्रू और फॉल्स? राउटर्स कैन डायरेक्ट, ट्रू है। ट्रू। फ्रेंसी इतना टाइम सोचने के लिए? आंसर इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट। HTTP protocol works in dash layer of OSI model। HTTP protocol works in dash layer of OSI model। भाई लोगों अपनी कॉपी खोल लो। एप्लीकेशन लेयर। Application, madam. गुड, एप्लीकेशन लेयर। भाई TCP/IP मॉडल में मैंने अलग अलग प्रोटोकॉल्स लिखाई हैं कि इस लेयर में ये प्रोटोकॉल्स काम करती हैं। बुक में गिवन है हर एक जगह पे कि इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। TCP है, UDP है, वो किस लेयर में काम करती है। HTTP, FTP, SMTP और DNS ये किस लेयर पे काम करते हैं।
ARP, RARP, IGMP, ICMP ये किस लेयर पे काम करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। There is a direct physical connection between two devices is established. कौन सा switching method है जहां पर direct physical connection, there is a direct physical connection between the two devices is established? Circuit switching. Circuit. Very Circuit, good. ma'am. Very good. Circuit switching. ओके अगर आपने किसी ऐसी जगह के लिए काम करना है जहां पर सिर्फ 10 से 15 कंप्यूटर्स चाहिए, तो कौन सा मॉडल यूज होगा? LAN. मैंने बोला कौन सा नेटवर्किंग मॉडल यूज होगा? मैम क्लाइंट सर्वर। बच्चे जहां पर मुझे सिर्फ 10 से yes. 15 कंप्यूटर्स चाहिए, if you are using lesser number of computer and do not need to increase the number of computers to more than 15, then कौन सा नेटवर्किंग मॉडल यूज हो रहा है? आंसर इज P2P. P2P। जब कम कंप्यूटर्स के लिए हम लोग P2P से काम चला सकते हैं, जब 15 से अबव हमें एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए 15 से अबव पीसीज की जरूरत पड़ती है, तब हम लोगों को क्लाइंट सर्वर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, the process of breaking down an IP network into smaller sub networks. Breaking down an IP network into smaller sub networks. सारे डम्बोज बैठे हैं यहाँ पे, है ना। एक नेटवर्क को टुकड़ों में डिवाइड कर देना, छोटे सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर देना। अभी रीसेंट टॉपिक्स ही हैं। रक्षित है क्लास में? अभी है क्लास में? मैम गेटवे। तो भाई एक नेटवर्क को, एक आईपी नेटवर्क को स्मॉलर सबनेट में डिवाइड कर देना, ब्रेक कर देना। मैम? हाँ जी मैम एक सबनेटिंग। वेरी गुड, सबनेटिंग इज द राइट आंसर। क्या हो गया दिमागों को सबके? जब एक आईपी नेटवर्क को हम लोगों ने ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर नेटवर्क, स्मॉलर पार्ट्स, तो वो सबनेटिंग, जब टुकड़ों में बांट दिया, उसको छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया, और जब उन्हीं नेटवर्क्स को इकट्ठा करके एक लार्ज नेटवर्क बना, तो उसको बोलते हैं सुपर नेटिंग। Dash is a powerful concept for fault isolation in the networks. अभी थोड़ी देर पहले सक्षम बात हुई थी इसके बारे में। फॉल्ट आइसोलेशन के लिए मींस मैम लूप बैक। वेरी गुड। फॉल्ट आइसोलेशन मतलब लूप बैक टेस्टिंग। OSI मॉडल की कितनी लेयर्स हैं? मैम 7। 7 7। 7. Okay. ARP stands for ARP। इंटरनेट लेयर में जाइए,
ARP की फुल फॉर्म सबसे पहले नंबर पे लिखी है। मैम एड्रेस Ma'am, रेजोल्यूशन address प्रोटोकॉल। Address resolution protocol. resolution protocol. वेरी गुड। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, मतलब फुल फॉर्म्स हम लोग याद कर लेंगे ना सबके। यस मैम। NIC हो गया। ओके। हब, हब का काम क्या है? एक नेटवर्क को ज्यादा करना, क्या करना? किसी एक एक तार को मतलब ज्यादा कंप्यूटर्स में इंटरनेट भेजना सिंगल नेटवर्क से। अच्छा जी। मल्टीपल कंप्यूटर्स में जाना भेजना। मल्टीपल कंप्यूटर में मैम क्वेश्चन रिपीट करना। हब, हब क्या है? मैम हब इज अ कलेक्शन ऑफ ये मैं- पोर्ट्स। मैम एक पोर्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और मैम बाकियों को भी मैम भेजता है बिना हाँ। कोई मॉडिफिकेशन बिना के। हाँ ठीक है। सेंड बिना, एंड रिसीव कर। हाँ बिना किसी मॉडिफिकेशन के सभी टर्मिनल्स पे, सभी पोर्ट्स पे वो डाटा को सेंड कर देता है, इंफॉर्मेशन को सेंड कर देता है। और अगर मैं स्विच की बात करूं तो मैम स्विच सेंट्रल मैम कनेक्शन फिल्टर है प्रोवाइड मैम एक करता है तरह हमारे से मैम। केबल और वर्कस्टेशन से। स्विच और हब का डिफरेंस हम लोगों ने किया था। हब में वो सभी टर्मिनल्स को बिना मॉडिफिकेशन के सेंड कर देता है, लेकिन स्विच एक इंटेलिजेंट हब कहा जा सकता है इसको। एक इंटेलिजेंट डिवाइस जिस पर डाटा जाना चाहिए, जो डेस्टिनेशन है सिर्फ वहीं तक पहुंचेगा। अगर फोर्थ नोड या फोर्थ पोर्ट पे डाटा पहुंचाना है तो सिर्फ वहीं पे पहुंचेगा, बाकियों को कानो कान खबर भी नहीं होगी। दैट इज द मेन वर्क ऑफ स्विच। Send data to the particular destination, to the particular port. SVC stands for पैकेट स्विचिंग में। मैम स्विच्ड वर्चुअल सर्किट। हाँ जी, गुड। स्विच्ड वर्चुअल सर्किट। लास्ट वन, CSMA, CD एंड CA। अगर दोनों गिवन हो, CSMA CD या CSMA CA, तो दोनों की फुल फॉर्म क्या है? Ma'am, carrier sends multiple access. गुड। CD stands for? CD stand for collision detection या avoidance. गुड। CA stands for collision avoidance। ठीक है जी। ये था हम लोगों का पेपर। जितना हम लोगों ने अभी तक किया उतना हम लोगों ने पेपर में डाल दिया। ठीक है। जो जो हिंट्स बताए हैं वो हिंट्स पढ़ लेने हैं, फुल फॉर्म्स पढ़ लेने हैं, जिनकी एक एक लाइन पढ़ने वाली है कि इसमें हम और क्या क्या डाल सकते हैं, वो चीजें पढ़ लेनी है। ठीक है। ओके, अटेंडेंस सबकी हो चुकी है? मेरी नहीं हुई मैडम। 538। लिख दो बच्चे, चैट बॉक्स में लिखिए, मैं क्लास एंड करूँगा। जिसकी मेंशन नहीं है अटेंडेंस प्लीज मेंशन कर दो। चलो ठीक है, करें एंड। ओके जी।